नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित उसके महत्वपूर्ण भागों और उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो आर्टिकल्स हैं और जो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में हम जितने भी सारे जो भाग हैं, क्योंकि हम जानते हैं भारतीय संविधान के कितने हैं, टोटल 22 यानी कि 22 भाग हैं। तो 22 भागों का हम विस्तृत अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इनको भागों में क्यों बांटा गया और किस भाग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो इस सारे विषयों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो यहाँ पर जिससे कि आपको भारतीय संविधान के भागों से और अनुच्छेदों से संबंधित कोई दिक्कत ना आए और यहाँ पर कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भी हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संविधान की। तो हम जानते हैं और इस पर हम कुछ और वीडियोस भी बनाएंगे जहां पर हम भारतीय संविधान की शुरुआत से लेकर के कि यहाँ पर उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और कब से इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं कि संविधान में सबसे पहले 395 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। अब जब ये इतने सारे अनुच्छेद थे तो इनको उनके क्रम के हिसाब से, उनके अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको विभाजित किया गया 22 भागों में। तो जो 1949 में जो हमारा संविधान बना था उसमें जो टोटल अनुच्छेद थे वो कितने थे? वो थे 395। अब उनको उनके अलग अलग भागों के क्रम में उनको बांटा गया और उनको 22 भागों में बांटा गया। तो हम ये समझ सकते हैं 1949 में जब हमारा संविधान बना था तो इसमें जो हैं थे 22 भाग, 395 आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। लेकिन वर्तमान में जो है इसमें 25 भाग माने जाते हैं और 465 इसके आर्टिकल्स हो गए हैं और साथ में अब जो इसमें यहाँ पर अनुसूचियों की संख्या है वो हो गई है 12। तो ये आपको याद रखना है कि वर्तमान में हमारे आर्टिकल्स कितने हैं, कितने पार्ट्स हैं और कितनी इसमें हैं अनुसूचियां हमारे संविधान में। और जितनी जब संविधान बना था तो उस समय कितनी थी, तो हमने बात किया कि वो थे 395। अब जब हम आज एक लिस्ट की बात करेंगे, इस लिस्ट में हम देखेंगे कि कितने भाग हैं। तो 22 भागों को हम अलग अलग यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं भाग 1 पर। भाग 1 है संघ और उसके क्षेत्र, यानी कि संघ का अर्थ है यहाँ पर भारत को एक संघ नाम दिया गया और भारत जो एक संघ है उसके क्षेत्र, उसके विभिन्न क्षेत्र, उसके विभिन्न राज्यों का अध्ययन जो है किया जाता है अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत। अब जो है जो पहला भाग है या पहला अनुच्छेद है या पहला जो आपकी अनुसूची है, उन सब में जो है आप ये समझ सकते हैं संघ और उसके क्षेत्रों का ही अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज वाली बात नहीं है। जैसे ही आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरा भाग कौन सा है। तो दूसरा भाग है नागरिकता। नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आती है और नागरिकता के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि भारत का नागरिक कौन होगा, भारत का नागरिक बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, कौन भारत का नागरिक बन सकता है, इससे संबंधित जो भी नियम हैं, जो भी बातें हैं, वो अनुच्छेद 11 से यहाँ पर 5 से 11 के अंतर्गत जो हैं वो हैं। अब बात करते हैं भाग 3 की, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जितने भी 22 भाग हैं उन भागों को देखेंगे और उनके अंतर्गत जो उनसे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भाग 3 की हम बात करते हैं। तो भाग 3 में हम देखते हैं यहाँ पर हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकार जो हैं, जो हमारे जितने भी सारे अधिकार हैं जो हमको दिए गए हैं, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे जो है यहाँ पर चुनाव का अधिकार है, चाहे हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इस प्रकार से जो सारे के सारे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल्स 12 से 35 के बीच में हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपका अगला आता है चौथा भाग, वो आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्या है, इसमें कोई भी अगर राज्य बनता है या राज्य को यहाँ पर भारत को जो है एक राज्य कहा गया
तो इसके जो क्या कहे हैं, जो भी इस राज्य के अंतर्गत जो हैं उसके नीति और जो उसके क्या होंगे निर्धारण होंगे, वो उसके जो मेन तत्व हैं, क्योंकि ये जो भारत के संविधान की जो है इसको मुख्य विशेषता बताया जाता है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिनको कि भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा था, यहाँ पर इसकी भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता कहा था। तो ये आते हैं आपके अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में। तो यहाँ पर हमको याद रखना है 36 से 51 आर्टिकल्स जो हैं वो सारे के सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यहाँ पर बताते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ का ए। अब देखिए, क्योंकि फोर्थ का ए, यहाँ पर जो ए जो जोड़ा गया है यही है जो एक्स्ट्रा भाग इसमें जुड़े हैं। तो जो ये चौथा का ए जो जुड़ा है वो था मौलिक कर्तव्य, जिसको कि बाद में कुछ संशोधनों के साथ जो है इसमें जोड़ा गया है। तो ये जो आता है आपके किस आर्टिकल में आता है, तो ये आता है आपके 51 के क आर्टिकल्स में, ये आपका मौलिक कर्तव्य आता है। अब बात करते हैं पार्ट 5 की। तो पार्ट 5 में जो है संघ सरकार के बारे में बात होती है, जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक है। संघ सरकार में हम कार्यपालिका को पढ़ेंगे, संसद को देखेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित बात करेंगे और बात करेंगे संघ की न्यायपालिका की और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की। तो संघ सरकार यानी कि आपकी जो सरकार है, जो देश की सरकार है, पूरे के पूरे संघ की जो सरकार है, उसके अंतर्गत जो कार्यपालिका है वह आती है 52 से 78 के आपके अनुच्छेदों के अंतर्गत, क्योंकि हम यहाँ पर पाठ और अनुच्छेदों से संबंधित पढ़ रहे हैं। और जो आपके यहाँ पर उसके बाद आती है संसद। तो संसद जो है 79 से लेकर के 122 तक के अनुच्छेदों में जो है हमारे संसद का वर्णन है। उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां जो हैं वो आती हैं 123 आर्टिकल के अंतर्गत। यहाँ पर हम याद कर सकते हैं 1, 2, 3 यानी कि 123 जो है वह राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब बात करते हैं संघ की न्यायपालिका की। जो यहाँ पर संघ की न्यायपालिका है वह आर्टिकल 124 से लेकर के 147 के बीच में आती है। इसी के अंतर्गत संघ सरकार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भाग है, वह है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का, जो कि देश की जो विधि से संबंधित, जो यहाँ पर धन से संबंधित जो देख रेख होती है वह कैग करती है। और कैग जो आती है वह आती है 148 से 151 अनुच्छेद के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं छठवें भाग की। छठवां भाग है राज्य सरकारें। राज्य सरकारें क्या होती हैं? राज्य सरकारें जो हैं वे आती हैं 152 से लेकर के आपका 237 तक जो है राज्य के बारे में वर्णन है। तो जो सभी अलग अलग जो राज्य हैं संघ के अंतर्गत, उसके अंतर्गत अगर साधारण बातें की जाए, जो साधारण चीज़ें हैं वह आती हैं आर्टिकल 152 से लेकर के 237 के बीच में। अभी इसी के अंतर्गत इसकी जो कार्यपालिका होती है वह जो राज्य सरकार, यानी ये छठवें पार्ट जो भाग है उसका दूसरा पार्ट है जिसमें कि कार्यपालिका का वर्णन है। और जो कार्यपालिका है वह 153 से लेकर के 167 के बीच में इसका वर्णन है कार्यपालिका का, राज्य सरकारों की कार्यपालिका का। अब बात करते हैं राज्य सरकारों के अंतर्गत राज्य का विधानमंडल। तो राज्य का विधानमंडल जो है वह 168 से लेकर के 212 के अंतर्गत आता है। राज्य की जो विधायी शक्तियां हैं वो आती हैं आर्टिकल 213 में। राज्य की जो उच्च न्यायालय हैं वो आते हैं आपके 214 से 237 के अंतर्गत। और अधीनस्थ जो न्यायालय है वो आता है 233 से लेकर के 237 अनुच्छेद के अंतर्गत। अब जो है सातवां जो भाग था वह था राज्यों से संबंधित। जो पहली अनुच्छेद का यहाँ पर अनुसूची जो है इसका खंडन किया गया और जो 238 जो है यह यहाँ पर अनुच्छेद था, लेकिन अब इसको निरस्त कर दिया गया है। तो ये यहाँ पर समाप्त हो गया है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पार्ट आता है, यहाँ पर आपका पार्ट है 8 यानी कि भाग 8 के बारे में हम बात करते हैं। यह है संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र के बीच जो संबंध है उनका वर्णन मिलता है, जो कि है 239 से लेकर के 242 के बीच में। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पार्ट है, वह है पंचायतें।
पंचायतें ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पंचायतों का वर्णन मिलता है 243 से लेकर के 243 का ण, यानी कि इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, यह है 9वां पार्ट जिसमें कि पंचायतों का वर्णन मिलता है। इसके बाद 9वें का ए इसमें और जोड़ा गया संशोधन के बाद, जो कि है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं जो हैं 243 का त से 243 का छ तक, यानी कि बहुत सारे इसके क्या हैं आर्टिकल्स के भाग इसमें जोड़े गए। इसके बाद में 9वें का बी भी जो है संशोधन के बाद जोड़ा गया, और 9वें का बी जो है वह है सहकारी समितियां। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो ये भी हमको याद रखना है। ये भी 243 के और अन्य भागों से संबंधित है। अब बात करते हैं पार्ट 10 की। तो पार्ट जो 10 है वह है अनुसूचित और जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में। ये आता है 244 से लेकर के 244 का क जो है, इसमें अनुसूचित जनजातियां और जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका वर्णन है। अब जो है 11वें भाग की बात करते हैं। तो 11वां भाग जो है संघ और राज्यों के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। संघ और राज्यों के बीच का जो संबंध है, यहाँ पर शायद मैंने 8वें पर बोला था संघ और राज्यों के बीच संबंध, जबकि वहाँ पर केवल संघ और राज्य क्षेत्र की बातें करते हैं। जबकि 11वें में जो है संघ और राज्यों के बीच के संबंध की बातें होती हैं, वो आती हैं आपके आर्टिकल 245 से 263 के बीच में। यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, तो मैंने वहाँ पर जो है संघ और राज्य क्षेत्र की जो संबंध बोला था, लेकिन वो 11वां आपका भाग है। 11वें भाग के अंतर्गत कुछ विधायी संबंध हैं, कुछ प्रशासनिक संबंध हैं। तो जो विधायी संबंध हैं वे आते हैं 245 से 255 के बीच में, और जो प्रशासनिक संबंध हैं वे आते हैं 256 से 263 के बीच में। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 12वें भाग की। जो 12वां भाग है वह है वित्त, संपत्ति, संविदाओं और वाद से संबंधित। जब बात करेंगे कि यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आता है 264 से लेकर के 300 के ए तक। अब बात करते हैं इसके विभिन्न भागों के बारे में। जो ये 12वां भाग है उसके अलग अलग पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में वित्त के बारे में वर्णन है कि वित्त जो है यहाँ पर 264 से 291 के आर्टिकल्स के बीच में आता है। दूसरा आता है ऋण लेना, यानी कि आप जो है वहाँ पर बैंकों से अगर ऋण ले रहे हो तो वो जो उसके बारे में जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, वे आते हैं अनुच्छेद 292 से लेकर के 293 तक। इसका अगला भाग है संपत्ति, संविदाएं और अधिकार। तो ये आता है 294 से 300 तक के बीच में, और यहाँ पर संपत्ति का अधिकार जो है वो आता है 300 के क में। तो ये हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अब जो 14वां भाग है वह है संघ और राज्यों के अधीन कुछ सेवाएं हैं, जो कि 308 से 323 के बीच में आती हैं। जो पहली सेवाएं हैं वो 308 और 314 के बीच में आती हैं। लेकिन यहाँ पर लोक सेवा आयोग जो कि एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखना है आपको कि लोक सेवा आयोग जो है किसके अंतर्गत आता है। तो लोक सेवा आयोग जो है 315 से लेकर के 323 के अंतर्गत आता है, और ये भी जो है एक स्वतंत्र जो यहाँ पर क्या है क्षेत्र है, जो कि किसी भी सरकार या किसी भी उसके अधीन नहीं है। अब बात करते हैं 14 की क की। तो यह है अधिकरण, और अधिकरण ये भी क्या है बाद में जोड़ा गया था। तो इसके अंतर्गत जो है 300 यहाँ पर 23 के क से लेकर के 323 ख जो है इससे संबंधित है। अब हम बात करते हैं 15वां जो भाग है वह कौन सा है। तो ये भी महत्वपूर्ण भाग है, और यह है निर्वाचन, यानी कि हम जो चुनाव करते हैं तो जो निर्वाचन है वो आपका आता है आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 के क तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो महत्वपूर्ण है वह है 17वां भाग, जो कि राजभाषा के बारे में बताता है। और राजभाषा जो है 343 से लेकर के 351 आर्टिकल के बीच में है, जिसमें अगर हम संघ की भाषा की बात करें तो वह 343 और 344वां जो आर्टिकल है वो बताता है। जबकि प्रादेशिक जो भाषाएं हैं उनके बारे में बताता है 345 और 3 से लेकर के 347 आर्टिकल। अब जो सर्वोच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय, फिर जो ये आदि इनकी जो भाषाएं हैं उनके बारे में जो है 348 और 349 जो अनुच्छेद है वो बताता है। उसके अलावा जो विशेष निर्देश हैं वह 350 से 351 के बीच में हैं। मन की इससे हम यहाँ पर हम मान सकते हैं कि राजभाषा जो है वह 343 से 351 आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वह है संविधान का संशोधन, जो कि 20वां भाग है और वो आता है 368 आर्टिकल के अंतर्गत। तो हमको याद रखना है संविधान का जो संशोधन होता है वह 368 जो है अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। एक जो यहाँ पर भाग छूट गया है जो कि महत्वपूर्ण था वो है 18वां भाग, जिसमें कि आपात उपबंध, जिसके की अंतर्गत जो है 352 से लेकर के 360 के अंतर्गत ये था, जिसमें कि हम राष्ट्रपति शासन को जानते हैं। इसके अलावा आपातकालीन स्थितियां जो अलग अलग आती हैं उसमें जैसे वित्तीय आपातकाल हो सकता है, राष्ट्रपति शासन हो सकता है। तो ये जो हैं, ये जो आते हैं ये आपके आपात उपबंध जो हैं 18वें भाग में आते हैं और आर्टिकल 352 से लेकर के 360 के बीच में ये जो है आपात उपबंध आता है। इस तरीके से अब जो 22वां अब हम पढ़ेंगे, एक 22वां जो इसका भाग है, इसके अंतर्गत हम संक्षिप्त नाम जो हैं किसी चीज़ के जो संक्षिप्त नाम है या प्रारंभ है या हिंदी में प्रादेशिक जो पाठ और निरसन है वह 393 से 395 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों इस वीडियो की मदद से हमने जाना कि भारतीय संविधान के विभिन्न भाग और उसके संबंधित अनुच्छेदों के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि हम इनको विस्तृत रूप से आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, प्रश्न हैं, उनको आपके साथ शेयर करें, तो आप ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। हम इस पर सेपरेट वीडियोस बनाने की प्रयास करेंगे यदि आप चाहेंगे तो। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।